नाइलिज्म एक ऐसी फिलॉसफी जो सारी चीजों को मीनिंगलेस साबित करता है और जो लोग इसमें बिलीव करते हैं उन्हें नाइलिस्ट कहा जाता है। अब नाइलिस्ट किसी चीज में नहीं मानते, ना ही ज्ञान को, ना ही कर्म को, ना ही पुनर्जन्म को, ना ही भगवान को भी। इनके हिसाब से सब कुछ, और ये खुद को भी मीनिंगलेस समझते हैं। आप सोच रहे होंगे कि क्या बेवकूफ सी फिलॉसफी है, लेकिन आप इनके तर्कों को काफी हद तक इनकार नहीं कर सकते। आपके साथ साथ मुझे भी लगता था कि मेरी सोच और मेरा पर्सपेक्टिव स्ट्रॉन्ग है, लेकिन क्या सच में ऐसा है? वार्निंग, ये वीडियो का काफी हिस्सा नेगेटिव है। आपको मेरी बातें आपकी अच्छी जिंदगी पे सवाल खड़ी करने पे मजबूर कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी देखना है तो आगे आपकी मर्जी। तो चलिए ओरिजिन से शुरू करते हैं। नाइलिज्म वर्ड का ओरिजिन लैटिन वर्ड से हुआ है, नाइल से, जिसका मतलब है नथिंग, यानी कि कुछ भी नहीं। नाइलिज्म हमारी जिंदगी के फंडामेंटल एस्पेक्ट्स को मीनिंगलेस साबित करता है और इसी वजह से आप अपनी ही सोच के खिलाफ चले जाते हो। अगर आपकी सोच और विश्वास की बुनियाद कमजोर हुई तो नाइलिज्म आसानी से तोड़ देगी। नाइलिज्म ये बताता है कि ये दुनिया, ये जीवन या फिर ज्ञान इन चीजों का असल अर्थ है ही नहीं। हम इनका अर्थ सिर्फ खुद को बेवकूफ बनाने के लिए करते हैं, और ये किस हद तक सही है ये आप अपने आप से पूछिए। वैसे नाइलिज्म के बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन हम 3 पे विशेष ध्यान देंगे। पहला, एग्जिस्टेंशियल नाइलिज्म। आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा, इसके हिसाब से हमारी जिंदगी के पीछे कोई पर्पस नहीं, हमारी एग्जिस्टेंस के पीछे कोई खास वजह नहीं। हम अपनी जिंदगी का मतलब खुद बनाते हैं ताकि लगे हम कुछ हैं। सच कहूं तो इस यूनिवर्स में होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। डेविड ह्यूम ने भी कहा था, इस यूनिवर्स के आगे एक कीड़े और एक इंसान की जिंदगी में कोई फर्क नहीं, क्योंकि पूरे यूनिवर्स की तुलना में हमारी जिंदगी की कोई औकात नहीं। चाहे हम अपने आप को कितना भी बड़ा बना लें, जिंदगी में कितना ही अर्थ क्यों न डालें, लेकिन सच तो यही रहेगा कि हमारी जिंदगी के कोई मतलब नहीं। ये दुनिया कल भी चलती आई है और आगे भी चलती रहेगी, चाहे आप उसमें हो या ना हो। ना ही हमें इस ब्रह्मांड की दूरी का पता है, ना ही लंबाई का, ना ही शुरुआत का, ना ही अंत का। बस कुछ खोखले सबूत हैं जिन्हें हम सच मानते हैं, जो कि हमारी ही खुद की बनाई है और हमारी कल्पना से बनी है। ये जानने के बावजूद भी हर वक्त खुद के एग्जिस्टेंस के पीछे वजह ढूंढते रहते हैं, लेकिन असल बात यह है कि हम खुद को छोटा नहीं समझना चाहते, असलियत को नकार कर कारण जोड़ना चाहते हैं। लेकिन सच तो यही रहेगा कि हमारी एग्जिस्टेंस के पीछे ना कोई वजह है और ना ही कीमत। दूसरा, एपिस्टेमोलॉजिकल नाइलिज्म। इस नाइलिज्म में हम अपने ज्ञान पर सवाल उठाएंगे। इसके हिसाब से ज्ञान कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता, और अगर करता भी है तो इंसानी सोच के परे है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। न्यूटन ने ग्रेविटी की खोज की, आपके साथ साथ मैं भी मानता हूँ अगर ग्रेविटी की खोज ना हुई होती तो शायद हम आज जहाँ हैं उससे कई ज्यादा पीछे होते। लेकिन इससे इंसानी नस्ल पर इसका जरूर फर्क पड़ता। लेकिन क्या यूनिवर्स पर इसका फर्क पड़ता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ग्रेविटी तो सदियों से वही पड़ती, बस हमने उसे खोज निकाला है। ये यूनिवर्स इतना बड़ा है जिसका हम अंदाजा तक नहीं लगा सकते। तो क्या लगता है आपको, क्या ग्रेविटी से भी ज्यादा बड़े राज छुपे नहीं होंगे? अरबों साल बना ये यूनिवर्स, जिसे हम कुछ चंद सालों में सीखने की कोशिश करते हैं और इसे ज्ञान कहते हैं, तो इसे खुद ज्ञान का ही अपमान हो जाएगा। नाइलिज्म हमारे आज तक के ज्ञान को बड़ी आसानी से नकारता है, क्योंकि हम माने या ना माने, पर यूनिवर्स के आगे हमारा ज्ञान मीनिंगलेस है। और तीसरा, मोरल नाइलिज्म। मोरालिटी बहुत भारी और जरूरी शब्द है जिस पर हमारा पूरा समाज टिका हुआ है। लेकिन आखिर क्या है मोरालिटी? मोरालिटी यानी अच्छे और बुरे की समझ। क्या है अच्छा या बुरा? आप कहोगे बड़ी बेवकूफों वाली बातें कर रहा है। मेरी बेवकूफ़ी छोड़िए, आप ये बताइए, ये और भी नाम के 2 व्यक्ति हैं जिनका किसी वजह से झगड़ा हो जाता है। वह
वजह बहुत मामूली होती है, लेकिन ए बी को गोली मार देता है। अब मोरालिटी के हिसाब से गलत कौन हुआ? आप कहेंगे कि ए। चलिए एक और बार, ए और बी का झगड़ा और ए बी को गोली मार देता है, लेकिन इस बार बी एक सीरियल किलर है और ये ए जानता है। मोरालिटी के हिसाब से सही कौन है? आप कहेंगे कि बी सीरियल किलर है और उसका मरना सही है और यहाँ कुछ भी गलत नहीं है। एक और बार, ए और बी का झगड़ा, ए बी को गोली मार देता है और बी सीरियल किलर होता है, लेकिन इस बार ए को नहीं पता होता कि बी सीरियल किलर है। इस एग्जाम्पल से आपको पता चल गया होगा कि मोरालिटी सिचुएशन के हिसाब से बदलती रहती है और एब्सोल्यूट नहीं है। इसी वजह से नाइलिज्म कहता है मोरालिटी तो इंसानी दिमाग की सोच है, जिससे वो खुद को सही और दूसरों से ऊपर समझता है। इसीलिए असलियत में मोरालिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। लेकिन हमें ये मानना होगा कि हम स्पेशल नहीं हैं। यू आर नॉट स्पेशल, और उससे भी बुरा, यू आर वर्थलेस, और ये कोई इंसान मान नहीं सकता। इसीलिए हम नाइलिज्म को बेवकूफ़ फिलॉसफी समझते हैं। लेकिन सोचिए, क्या पता नाइलिज्म ही असल सच हो। आपकी चीज़ें, आपका दुख, आपका दर्द, आपके रिश्ते, आपकी ज़िंदगी सब अर्थहीन है। सोचिए, आप किसी चीज़ के लिए पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं और उसका कोई मतलब नहीं। और सोचिए, आपकी एक ज़िंदगी सिर्फ एक खोखला एहसास हो। इसीलिए मत सोचिए, क्योंकि इट्स मीनिंगलेस, चाहे वो सोच हो या फिर आपकी ज़िंदगी।